मेरा ये वॉच है, मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं यूई को टारगेट कर रहा हूँ, मैं कौन से इंटरेस्ट हूँ ब्रॉड एड में, मैं क्या करूँ। ये लोकल लाइक ऑडियंस मेरी जो है, कह लो कि मैं पहले जो इंटरेस्ट है तो मैं वो ऐड करूंगा। भाई मैं जो है 2 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ, और कहता है ये चीजें मुझे नहीं पता लगी कि यार यहाँ पर हमने डेस्कटॉप को हटाना है और ये करना है। मैंने कहा तुम्हारा बजट जाया हो रहा है, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं लगा। यहाँ पर देखें, आज समझो आपकी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम प्रॉपर एक कैंपेन सेटअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके सामने सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है सेल सेलेक्ट करोगे। जब भी आपने सेल जनरेट करनी है तो आप सेल करोगे, ठीक है। हाँ, अगर आप लीड वगैरह ये चीजें कर रहे हो या कोई ब्रांड है उससे अवेयर कर रहे हो तो वो आप जा सकते हो, इसका फिर आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। शॉपिफाई के लिए हमेशा सेल, यहाँ पर जो है कंटिन्यू, ठीक है। जब कंटिन्यू पर क्लिक कर लो तो देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ये कल मैंने आपको समझाया था कि सीबीओ और यहाँ पर कैंपेन लेवल और एड सेट लेवल। तो आप मुझे बताओ सीबीओ में मैं अब क्या करूंगा, अगर मैंने यहाँ पर सीबीओ कैंपेन बनाना है। अगर आपको सीबीओ कैंपेन बनानी है तो आप वही जो है, पहले आप यहाँ इसका नाम सेलेक्ट करेंगे। बजट मैं किधर दूंगा इन तीनों में से। बजट जो है हम कैंपेन में फर्स्ट में देंगे, दादाबू में। और यहाँ पर भी देंगे। यहाँ पर अगर हमने यहाँ दिया तो फिर हम, अगर हमने फर्स्ट पे दे दिया तो फिर हमें सेकंड में देने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर हम एबीओ कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, एड सेट पे बजट दे रहे हैं। अब हम प्रॉपर जो है सीबीओ कैंपेन सेटअप करते हैं। इसके बाद कह लो कि 24 घंटों में वो सही हो जाएगा, तो फिर आपने इस तरह एक कैंपेन सेटअप करके ड्राफ्ट में रखनी है, ठीक है, फिर उस पर रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कैंपेन नेम रख लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर फर्स्ट जो है मैं रखूंगा वॉच, ठीक है, मैं वॉच सेल कर रहा हूँ, वॉच कैंपेन सही हो गया। ये अपनी याद दहानी के लिए होता है, ऐड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इससे नीचे आते हैं तो ये एडवांटेज कैटलॉग, जो एड्स है हमारी शॉपिफाई की कैटलॉग भी कनेक्टेड होती है, तो इसको हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। बजट यहाँ पर हम जो है 25, ठीक है, बस $25 जो है ठीक है। या फिर हम इसको 30 कर लेते हैं, तो मैक्सिमम $52 तक जो है हमारे स्पेंड होंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने 30 दे दिया तो वो हमसे कट हो गए। ये जो है मतलब आपने एड एक्टिव किया, आप कह लो कि आपको अब मतलब 3 बजे यूएई के टाइम से आपने एक्टिव किया, आपको शाम तक 5-6 बजे तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। रात 8 बजे तक आपके कह लो 50 या $52 टोटल जाएंगे अगर 30 बजट दोगे। अगर आपके मतलब $8-7 लग चुके हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, आप उसको ऑफ कर दो। बाकी का जो बजट है वो आपके ऐड अकाउंट में रह जाएगा, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम फिर आप करोगे तो आपके कार्ड से वो फिर अमाउंट उसके साथ मार्जिन होकर जो है स्पेंड होगी। तो इसके बाद यहाँ पर हमने जो है कंपेन बिड स्ट्रेटेजी हाई वॉल्यूम रखना है, ठीक है, और यहाँ पर कोई काम हमारा नहीं है। हमने जो है एड सेट लेवल पे आ जाना है। एड सेट लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने अपना एड सेट लेवल पे अब हम ब्रॉड एड चला रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रॉड मीन हम पूरे यूएई में जो है एड रन कर रहे हैं। और एक बार जब आप कंपेन बना रहे हो ना तो देन आप लिखते हो तो फिर आपने जो पहले कंपेन्स बनाई होती हैं वो भी आपको शो होती हैं। तो ये हम आगे फिर देखेंगे कि हम कह लो हमने यहाँ पर समझो 3 एड सेट बनाए, सही है। उसमें डिफरेंट इंटरेस्ट हमने दिए, कंपेन लेवल पे अपना बजट दिया, उन तीनों में से एक एड सेट ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकियों ने नहीं किए। फेसबुक ने क्या किया, सही है। कंपेन ने ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा बजट दिया। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐड बना रहे हैं ना तो हम अलग से फिर वो जो अच्छा परफॉर्म हुई थी ना उसको जो है फिर एक अलग से कंपेन सेटअप करेंगे, ठीक है, उसमें ऐड से डुप्लीकेट नहीं करेंगे। तो वो फिर आप क्लिक करते हो तो आपको शो हो जाता है कि आपने जो पहले बनाए होते हैं, तो आपको याद आ जाता है कि यार इस वाले ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो आप जस्ट क्लिक करते हो तो सारी सेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं तो मतलब प्रॉपर लिखता हूँ यहाँ पर। इसमें हम 3 भी बना सकते हैं, जैसे एक को हमने ब्रॉड में सेट कर दिया, फिर हम वही मैं यूएई, कर रहा हूँ पूरे आपके यूएई को सामने, हमने मैं कवर करना प्रॉपर जो है सेटअप कर रहा हूँ, है। देखें। यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्टेड है, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ पर बजट का ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट वगैरह ऐड सेट स्पेंडिंग लिमिट आपने नहीं ऐड करनी, ठीक है, चेक नहीं करना है इसको। आपने जो है इसको भी चेक नहीं करना। यहाँ पर एंड डेट भी आपने सेलेक्ट नहीं करनी, मतलब आपने देखा होगा कि यार एक बंदा है वो फरवरी से अभी तक रन कर रहा है, तो एंड डेट आपने नहीं रखनी, आप मैनुअली जो है ऑफ ऑन कर सकते हो वहाँ पर। यहाँ पर जो स्टार्ट डेट है यूई में अगर करना है तो 3 बजे के टाइम जो है यूई के 3 बजे के टाइम आप एक्टिव करोगे, ठीक है, टाइम यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और डेट आप मतलब अभी आप कंपेन बना रहे हो, फ्री हो, आप चाहे तो कल 3 बजे मेरा एड एक्टिव हो जाए तो डेट उस हिसाब से लगा लोगे, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस है, तो ऑडियंस में हमने अब क्या करना है आपको समझाया था, देखिए कि कस्टम ऑडियंस और कस्टम, और ये आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। नीचे आता हूँ तो यहाँ पर भी आप जो है एज ग्रुप जो है 18 है तो ये सिलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर और आपने कुछ नहीं करना। देखो एक होता है कस्टम ऑडियंस, ठीक है, इस पर मैं चेक करता हूँ ना, तो ये कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस मीन देखो एक कस्टम ऑडियंस होता है, एक ओरिजिनल ऑडियंस होता है। अब कस्टम ऑडियंस क्या चीज है, मतलब कि हमारे जो पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक है, ठीक है, इस पर जो फॉलोअर्स है वो जो ऑडियंस है वो कस्टम ऑडियंस है। जब आप कस्टम ऑडियंस यहाँ से सेलेक्ट करते हो ना, अभी तो कोई कस्टम ऑडियंस नहीं है,
तो मीन कि आप फेसबुक को कह रहे हो कि मेरे जो फैन फॉलोइंग है मैं उनको ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो फिर आप कस्टम ऑडियंस। और अगर आप यूज ओरिजिनल ऑडियंस करते हो ना, तो फिर आप फेसबुक को कह रहे हो कि मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है, मुझे आप ला कर दो, ठीक है। तो हमने कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करना, ये आप तब करते हो जब कह लो कि आप मतलब 10-15 बार ऐड चला चुके हो, आपके जो है पेज पर भी जो है 2-3 लाख फॉलोअर्स हैं, तब आप कस्टम ऑडियंस को कर सकते हो, ठीक है। तो एक होता है फिर लोकल लाइक ऑडियंस। लोकल लाइक ऑडियंस ये कहाँ पर होती है, मैं आपको बताता हूँ। लोकल लाइक ऑडियंस मीन मिलती जुलती ऑडियंस। मतलब मुझे इससे पहले जो एड सेट में जो ऑडियंस आई है मेरे पिक्सल में, या मेरे पेजेस पे जो फैन फॉलोइंग है, जो इंटरेस्ट है, जो जिस इंटरेस्ट से वो लोग हैं, तो उस तरह की और ऑडियंस को, फिर उस तरह की और ऑडियंस को मेरा ऐड दिखाओ, लोकल लाइक ऑडियंस। तो हम जो है स्टार्ट में जब भी कंपेन रन कर रहे हैं, कह लो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी जो है कंपेन्स है, तो उसमें हम यूज ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे। सही है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है इसको मैं सेव करता हूँ पहले, और यहाँ पर इस पर सेव पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। जब उसको सेव किया तो यहाँ पर जब मैंने एडिट पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को मैं हटाकर यहाँ पर जो है यूनाइटेड, जब ब्रॉड एड बना रहे हो तो यहाँ पर कह लो पूरे यूएई को जो है आपने टारगेट किया। यहाँ पर यूनाइटेड अरब इमारात आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कुछ मतलब सिटीज वगैरह वो मेंशन नहीं किए, पूरे यूएई में आपने टारगेट किया। एज हमने 18 सेलेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टम ऑडियंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज जो है हमने आल रखी, सही हो गया। यहाँ पर हमने कस्टम ऑडियंस के जो मतलब इंटरेस्ट वगैरह वो चीज़ें हमने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल लाइक ऑडियंस, ठीक है। जो ऑडियंस होगी आपके पास उससे मिलती जुलती ऑडियंस रख सकते हो। कस्टम ऑडियंस इसमें हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। अभी हमने इसको जो है अपडेट कर देना है। और एज ग्रुप आपने 18 रखने, 18 से प्लस जो है नहीं जाना, ठीक है। इसको मैं डन करता हूँ तो इसके नीचे आपको अब और ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको यूज ओरिजिनल ऑडियंस का ऑप्शन बता रहा था, तो ये है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था तो अभी यहाँ पर हो गया, पहले ये सामने ही होता था। तो यहाँ पर क्लिक किया कस्टम ऑडियंस, ठीक है, लोकल लाइक ऑडियंस। तो वो भी आप जो है यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये लोकल लाइक ऑडियंस मेरी जो है कह लो कि मैं पहले जो इंटरेस्ट है तो मैं वो ऐड करूंगा कस्टम ऑडियंस। तो ये मैं आपको पर तब समझाऊंगा जब आपका पिक्सल थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। अभी हम सिंपल ब्रॉड ऐड बनाना जो है सीख रहे हैं। इस कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक ऑडियंस इसकी तरफ नहीं जाते, ये फिर आपको प्रॉपर जो है मैं समझाऊंगा जब हमारी ऑडियंस हो जाएगी। यहाँ पर अब डिवाइसेस का ऑप्शन है। तो डिवाइसेस में जो है यहाँ पर अब ये कब काम आता है, देखो। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो डेस्कटॉप पे तो हमने ऐड नहीं दिखाना। अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, यूट्यूब पे भी लोग ये नहीं सिखाते। मतलब डेस्कटॉप पे तो किसी ने परचेज नहीं करना ना लैपटॉप से या पीसी से। हमने इसको रिमूव करना है, हमने मोबाइल पे जस्ट अपना ऐड दिखाना है, ठीक है, मोबाइल यूजर्स को। और उसके बाद यहाँ पर सही है। आल मोबाइल डिवाइसेस। तो आल मोबाइल डिवाइसेस में अब हम फॉर एग्जांपल कोई केबल सेल कर रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आईफोन से, तो हमने फिर उस डिवाइस को बताना है, ठीक है। हमने ये नहीं कि आप आईफोन की केबल हम सेल कर रहे हैं या केस कुछ भी सेल कर रहे हैं, कुछ भी आईफोन का प्रोडक्ट है वो हम एंड्रॉयड वालों को भी बता रहे हैं। तो इससे भी बजट ज़ाया होता है, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। हाँ, कोई ये वॉच वगैरह वो तो फिर डिवाइसेस सेलेक्ट नहीं करने, मोबाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऑल प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, ये सब कुछ जो है एड लेवल यहाँ पर जो है एड लेवल पे होता है, ठीक है। यहाँ पर आप जब प्लेसमेंट पर क्लिक करोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम को रखना है और मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को हटा देना है। अब मैसेंजर पर कोई अपनी जीएफ से या मतलब फ्रेंड से बात करने आता है, कुछ परचेज करने तो नहीं आता ना, तो हमने मैसेंजर ऑडियंस नेटवर्क से हटा लेना है। इसके अलावा यहाँ पर प्लेसमेंट कंट्रोल्स, इस पर चेक करेंगे। या इन चीज़ों की वजह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इससे बजट काफ़ी ज़्यादा हमारा ज़ाया हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं यार हमें रिजल्ट नहीं मिलता फेसबुक ऐड का, तो वो ये चीज़ आप मत करो तो मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये जो हमने डेस्कटॉप हटाया है, डेस्कटॉप से भी हमें फ़र्क पड़ेगा। जी, डेस्कटॉप से भी हमने हटाया है, मैसेंजर से भी हटाया है, ऑडियंस नेटवर्क से भी रिमूव किया है। तो ये सब ऑप्शन देखो, कुछ चीजें हैं वो आप याद कर लो ना, तो आप फिर जब ये सेक्शन ऊपर नीचे होते जाए, अपडेट आती जाए, आपको याद होता है कि यार मैंने एड सेट लेवल पे ये चीजें करनी है, ठीक है। स्टार्ट डेट रखनी है, एंड डेट रखनी है, नेम रखना है, प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, मैसेंजर और उसको हटाना है, ठीक है। और ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस करना है, ठीक है। लोकल लाइक ऑडियंस करना चाहता हूँ कस्टम, तो वो आपने एड सेट लेवल पे सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसमें जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर जो है एड्स पर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर और जो डिटेल है तो वो आपको अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ब्रॉड एड में। बाकी फिर इसके बाद जब हम और नैरो टारगेटिंग और बाकी चीज़ें सीखेंगे तो उसमें फिर हम और भी यहाँ पर डीप जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है कि बस जस्ट ये नेम, वेबसाइट, यहाँ पर जो है आपका पिक्सल कनेक्टेड होता है, इनका भी पिक्सल कनेक्टेड नहीं है। क्रिएट पिक्सल भी कर सकते हो, बट पहले जो पिक्सल है तो उसी को कनेक्ट करना है, क्रिएट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ने स्टार्ट डेट हो गया,
यहाँ पर जो है ये जो ऑडियंस वगैरह हो गई, ठीक है, एज ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया ना, फॉर एग्जांपल मैं अब वॉच सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं अपनी वॉच, वुमन वॉच मैं सेल कर रहा हूँ तो वो मैं जस्ट वुमेन्स को शो करूंगा, वो मैं आल को नहीं करूंगा। मैन वॉच कर रहा हूँ तो मैं मैन को करूंगा, आल कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब एक मैन वॉच के साथ वुमन का किसी की गर्लफ्रेंड हो तो वो उसको गिफ्ट कर दे, वो अलग बात है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे। इसके अलावा एज ग्रुप, तो अब एज ग्रुप भी हमने 65 साल के बूढ़ों को तो वॉच नहीं बेचनी ना, हमने यंग ऑडियंस को वॉच बेचनी है। तो हम 18 से कह लो कर लेते हैं 45, ठीक है, तो 45 साल के भी आजकल यंग हैं, तो हम 18 से 45 साल एज ग्रुप कर लेंगे और इसको अपडेट कर लेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, ये आपको कुछ मतलब आपके सामने एक सेक्शन है, बट ये इससे बजट काफी ज्यादा जाया हो जाता है। मतलब अब 65 साल के बंदे को अब शो हो रहा हो प्रोडक्ट, उसका क्या काम है, वो ऑनलाइन बाय करेगा, ठीक है, यंग ऑडियंस को अच्छा, ये टारगेट। जो बजट है हमारा, जो हमने अभी बजट आपने रखा है $30 रखा है, तो ये जो बजट है ये हमारा 24 आवर में ही स्पेंड होगा या उससे पहले भी हो सकता है? उससे पहले नहीं होगा, मतलब आप जितना एंड डेट स्टार्ट डेट रखते हो, तो फिर एंड डेट भी अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो फिर आपका जो है कह लो उन दिनों में स्पेंड होता है, जो दिन आप मतलब कह लो आपने स्टार्ट डेट आज रखी, ठीक है, कल की रखी, और एंड डेट आपने 3 दिन बाद रख लिया, तो 3 दिन आपका ये बजट जाएगा, एकदम से नहीं स्पेंड होता। और अगर आपने एंड डेट नहीं रखी ना, तो फिर डेली बजट है ये, याद रखो, फिर ये डेली बजट है। तो जब तक कंपेन थर्टी आप, मतलब ये $30 जो है ये हमारा 24 आवर का बजट है, जी अगर हम सेट नहीं करते। जी जी, और फिर सही ये अगर आप भूल गए, आप सो गए या भूल गए, तो वो फिर 2 दिन में आप सोए हो तो 2 दिन आपका 30 30 60 डॉलर हो जाएंगे। तो वो ऑन ऑफ आप फिर खुद मैन्युअली करोगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अपने कार्ड में, दूसरा अपने कार्ड में उतना ही बजट रखना है जितना आपने यहाँ पर लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 30 लगाया ना, तो मैक्सिमम 52 स्पेंड हो रहा है, तो मैं 60 डॉलर अपने कार्ड में रखूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा जिस कार्ड को मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ठीक है। उस कार्ड को आपने कह लो वकफ कर देना एड्स के लिए, उस पर और कुछ नहीं परचेज करना। तो यहाँ पर जो है अब एड सेट लेवल पे आ गई, यहाँ पर जो है सबसे पहले उसी तरह से नेम दे देते हैं एड लेवल, ठीक है, वॉच एड लेवल कर लें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले पेजेस का ऑप्शन होता है, पेज सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर इंस्टाग्राम, ठीक है, दोनों आप यहाँ पर जस्ट सेलेक्टेड होंगे ना हो तो आप क्लिक कर सकते हो, पेज और इंस्टाग्राम। इसके नीचे यहाँ पर मैनुअल अपलोड आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कभी कभी एडवांटेज प्लस कैटलॉग होता है, हमने वो नहीं करना, हमने मैनुअल जो है अपलोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है सिंगल इमेज और वीडियो हमने सेलेक्ट करना है, सही हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है शो मोर करोगे तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे, जो लोग आपको बताते हैं तो वो जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनेशन है, है। डेस्टिनेशन में आप वेबसाइट यूआरएल और डिस्प्ले लिंक। वेबसाइट यूआरएल यहाँ पर अब बहुत से लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, वो अपनी होम पेज का यूआरएल डाल लेते हैं, वेबसाइट यूआरएल, वो ये रीड नहीं करते कि यार आपको बताया हुआ पेज, अपना लैंडिंग पेज यहाँ पर देना है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जो चाहते हो कि शॉप नाउ करके बंदा आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले लिंक वो डालना है, फॉर एग्जाम्पल शॉप नाउ के ऊपर हल्का सा जो है हमारी वेबसाइट का यूआरएल भी शो हो रहा हो, लाइक www.lona.com साइट, ठीक है, या डॉट स्टोर, तो वो आप यहाँ पर दे दो। इसके बाद यहाँ पर जो है इनका अपना चेकआउट पेज भी आप बना सकते हो, लाइक लीड जनरेशन के लिए। अगर आप वेबसाइट से व्हाट्सअप सेलेक्ट करोगे तो व्हाट्सअप यहाँ पर जो है आप क्रिएट करते हो, वो फिर अभी तो आपने मतलब हबीबी हबीबी आपको करेंगे यूएई के कस्टमर, उनके साथ तो आपने चैट नहीं जनरेट करनी। तो हमारा मतलब इसके साथ कोई काम नहीं है, हम जो है गल्फ कंट्रीज में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हमने ये नहीं करना। ये आप तब करते हो जैसे आप, मैं जो है अपने लिए क्लाइंट हंटिंग करता हूँ, तो आपका जो रिव्यू मैं यूज़ करूंगा, जब आपको सेल आ जाएगी तो वो फिर मैं लीड जनरेट करूंगा, व्हाट्सअप भी सेलेक्ट करूंगा, और आपका जो रिव्यू होगा उसकी वीडियो भी लगाऊंगा, ठीक है, ऐड पे। तो मेरे पास लीड भी जनरेट होंगी, मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर लीड आएगी मेरे पास, तो वो फिर आप तब ये सेक्शन सेलेक्ट करते हो। इसके बाद यहाँ पर क्रिएटिव, तो अब क्रिएटिव में यहाँ पर आप जो है इमेज ऐड जो है सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप वीडियो ऐड सेलेक्ट कर सकते हो, हमने हमेशा वीडियो ऐड की तरफ जाना है, ठीक है। तो वीडियो ऐड हमने चलाना है, इमेज ऐड हमने नहीं चलानी। इमेज ऐड तब आप चला सकते हो जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप बहुत से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लाइक आपने वहां पर उनको मेंशन किया उनकी प्राइसेस, और आप इमेज ऐड चला रहे हो, ठीक है। सोर्स यूआरएल वही जो है आपका लैंडिंग पेज यूआरएल होगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर डिस्प्ले लिंक यूआरएल जो है आपका वही लैंडिंग पेज, ठीक है, बार बार आपसे मांगेगा, आपको तंग करेगा। अब यहाँ पर थंबनेल, तो थंबनेल आपने मीन जो थंबनेल समझ आ गया होगा आपने, मतलब अब आपका क्रिएटिव किसी ने प्ले नहीं किया, उसके सामने शो हो रहा है, आप चाहते हो यहाँ पर मैं जो इमेज लगाता हूँ तो उसको देख कर क्लिक करेगा मुझे, तो कोई अच्छी सी अरबिक गर्ल वगैरह हो तो उसने वो वॉच पहनी हो तो उस तरह की थंबनेल लगा दो क्लिक ज्यादा आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया, तो मीडिया में जो है हम यहाँ पर अपलोड करेंगे अपना क्रिएटिव,
ठीक है, बाय यूआरएल और इन चीज़ों की तरफ हमने नहीं जाना, मैनुअली हमने अपलोड करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सही। इसको जो है मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर ट्रिम और क्रॉप को हमने स्केप कर देना है, हमने अपना जो क्रिएटिव है वो हमने कैपकट में एडिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर हम लैंड हो जाएंगे। तो टेक्स्ट पर हम जब लैंड होंगे तो यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें। अब बहुत से लोग यहाँ पर समझते हैं कि यार 1 of 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 5 अल्फाज से ज़्यादा प्राइमरी टेक्स्ट नहीं लगा सकते। बट इसका मतलब आप 5 बार इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आप 5 अल्फाज का प्राइमरी टेक्स्ट लगाओ, तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। यहाँ पर ये है कि हाँ, जो टेक्स्ट है वो इतना लंबा भी आपने नहीं देना, लाइक फ्री शिपिंग ऑल इन यूएई। ठीक है, और उसको फिर यहाँ पर डुप्लीकेट करके और जो इंग्लिश है उसको फिर अरबिक में ट्रांसलेट करके यहाँ पर अरबिक में भी उसको लगा लो। ठीक है, और दूसरा ये जो सही है। बेस्ट बेस्ट चीज़ है ना, आप साथ में जब भी ऐड चलाओ ना, आप चैट जीपीटी को अपने पास ओपन रखो। ठीक है, उससे साथ साथ पूछो कि भाई मैं ऐड चला रहा हूँ, मेरा ये वॉच है, मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं यूई को टारगेट कर रहा हूँ, मैं कौन से इंटरेस्ट हूँ, ब्रॉड ऐड में मैं क्या करूँ। ठीक है, आपको सेक्शन उसको बताओ या इमेज लेकर उसको बताओ, आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट उसको को मुझे हुक वाला कोई अच्छा सा प्राइमरी टेक्स्ट तो इस वॉच प्रोडक्ट के लिए यूएई कंट्री के लिए वो आपको दे देगा, डिफरेंट आइडियाज देगा। इसके बाद हेडलाइन तो ये हम आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, जी इसको जो हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, जो जी जी आपने बताया इसको हम 5 बार डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जब जी अगर हम जी, बट 5 बार पाँच। इसमें अलग-अलग अलग-अलग लिखते हैं, तो इसका मतलब यूज़ केस क्या है? फ़ेसबुक फिर अपने हिसाब से कोई भी एक उठा के उसको वीडियो में लगा देगा। कोई भी ये एड नहीं ये उठाता, इन पांचों को वो टेस्ट करता है 24 घंटों में। जिस पर कन्वर्जन आ रही सही होती है तो उस पे फिर जो है हमारा वो एक्टिव हो जाता है। बट आपने पांच इनकी सही तरफ नहीं जाना, आपने जब ए ही से बात कर रहे हो तो फिर आप एक ही लगाओ और स्क्वायर बिग में जो है लगा लो। ठीक है, बट क्योंकि जब आप 5 लगाते हो तो अलग अलग देखते हैं तो फिर उस पर भी आपको बजट ज़ाया होता है। तो इन चीज़ों को आपने नहीं करना, जस्ट एक ही उसको 2 बार जो है डुप्लीकेट करो, एक इंग्लिश में कर लो, एक अरबिक में कर लो। हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी इतनी लंबी आपने नहीं देनी। कॉल टू एक्शन आप जो है शॉप नाउ भी कर सकते हो, बट ऑर्डर नाउ ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज में शॉप नाउ भी अच्छा है, ऑर्डर नाउ, इसके अलावा आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, हाँ आपका लीड जनरेट करो, बुक नाउ और बाय टिकट और वो गेट ऑफर तो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जब आप आओगे ना तो तो आपको ये फिर फेसबुक मशरूटी करेगा कि यार आपका क्रिएटिव इस तरह है और आपका जो है पेज साइज इस तरह है और यहाँ पर निश हो रहा, आप जाकर ऑडियंस नेटवर्क को एक्टिव करो और मैसेंजर को एक्टिव करो। तो इसकी बात आपने नहीं माननी। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 साल से एरर दे रहा है, मैं उसको स्केप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एरर इसलिए देता है कि हमें मतलब जस्ट बता दे कि आपका क्रिएटिव का साइज सही नहीं है, आप मैसेंजर एक्टिव करो, ये करो वो करो, तो वो आपने इसकी यहाँ पर बात नहीं सुननी, आपने इसको स्केप कर देना है, ना तो कोई फिल्टर वगैरह लगाना है। ठीक है, इसको जब स्केप कर दोगे तो आपका क्रिएटिव यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। लाइक मैं इसको व्यू करता हूँ अभी तो कोई वीडियो वगैरह हमने नहीं, तो वो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कस्टमर को किस तरह से शो होगा। सही है, इसके अलावा यहाँ पर ये परमा लिंक्स और यूएई और ये वेबसाइट इवेंट्स, इसके साथ आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह, जस्ट आपने यहाँ पर क्रिएटिव अपलोड करना है। यहीं पर आपकी जो है कह लो कि डिटेल एंड हो गई। यहाँ पर फिर इवेंट डिटेल और ये वो फिर आप पिक्सल से रिटारगेटिंग करते हो, ये फिर नेक्स्ट लेवल। अभी आपको जस्ट मैं बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, फेसबुक ऐड की, इसके बाद हमारी कह लो थोड़ा इससे एडवांस लेवल की क्लास होगी। इसके बाद फिर कह लो हाई लेवल, जो मतलब आपको हाई टिकट जो है काम सिखाया जाएगा। तो ये मतलब प्रॉपर मैं अब मैंने इसमें मेरे पास क्रिएटिव नहीं था, चीज़ें नहीं थी, मैं लैंडिंग पेज नहीं लगाया, जस्ट आपको सेक्शंस बताए हैं। तो ये तो जब आपका क्रिएट हो जाए ना तो आपने इन सब स्टेप्स को जो देख लेना है, फॉलो वगैरह कर लेना है इन सारी चीज़ों में। ये आपको देखने से समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर आप हाथ मारोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सही हो गया। इसके अलावा क्रिएटिव हमने कहाँ से लेना सही। है, तो कैपकट का मैं आपको पेड वर्जन जो है वो सेंड कर देता हूँ, वो आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, वो फ्री में आपको मैं सेंड कर देता हूँ, वो डाउनलोड कर लो। उसके अलावा पिंटरेस्ट हमने जो है पिंटरेस्ट को अपना दोस्त बना लेना है, चैट जीपीटी को बना लेना है। ठीक है, पिंटरेस्ट से हमने प्रोडक्ट का नेम सर्च करके वहां पर क्रिएटिव पर एक अलग से क्लास होगी, क्योंकि देखो प्रोडक्ट हंटिंग, मार्केटिंग और क्रिएटिव, और यही 3 4 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिव पे क्लास जो होगी वो कह लो कि मैं क्लास में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, और मोबाइल में आपको क्रिएटिव एडिट करके बताऊंगा कैपकट में। ठीक है, कि हमने उसमें किस तरह एडिट करना है, फर्स्ट कितने सेकंड का होना चाहिए, क्या हमने करना है। ठीक है, तो वो प्रॉपर हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है कह लो ये हमारा ऐड का मसला सही हो जाए ना, ऐड अकाउंट का, ये जो बिजनेस मैनेजर का है, ये सही हो तो हम जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे प्रॉपर। फिर आप जैसे ही सही हो तो फिर आपने मुझे ये चीज़ करके देनी है। ठीक है, ये एक सीबीओ कैंपेन आपने मुझे प्रॉपर बना कर देनी है, यहाँ पर आप हाथ मारोगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी।
इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो कह लो थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल होगी। उसमें हम डिफरेंट एड सेट बनाकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स नैरो टारगेटिंग करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों को हम समझेंगे। तो इसमें कोई नहीं क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इसमें तो अभी आप, नहीं, अभी तो अभी तो इतना खास कुछ नहीं है, बट नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर हैं वो थोड़े मुश्किल होंगे आपके लिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम है फेसबुक पर, हो सकता है आपने पहले से सीखा हो, आप फिर भी देख रहे हो। मेरे पास एक लड़का आया था, उसने मुझे नहीं बताया था कि मैंने पहले से मार्केटिंग सीखी हुई है ना, मतलब वो कर रहा भी था और मेरे साथ जो क्लासेस वगैरह ले रहा था, तो उसको मैं गाइड कर रहा था। कहता है भाई मैं जो है 2 साल से मार्केटिंग कर रहा हूँ, और कहता है ये चीजें मुझे नहीं पता लगी कि यार यहाँ पर हमने डेस्कटॉप को हटाना है और ये करना है। मैंने कहा तुम्हारा बजट जाया हो रहा है, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं नहीं, लगा। बात है कि बारीकियां जो है ना, ये हर कोई नहीं बताता। नहीं नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है भाई, इसको मैं अभी कह सकते हैं बहुत मैं डीप लेकर जा सकता हूँ। मार्केटिंग कह लो कि मैं अगर मार्केटिंग का प्रॉपर कोर्स सिखाऊं ना, तो मैं 1 मंथ तक इसको लेकर जा सकता हूँ, जस्ट मार्केटिंग को, फेसबुक ऐड को। लोग सिखा रहे भी हैं, 1 1 महीने की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में दे रहे हैं। तो बट मैं जो है कह लो कि आपको डीप सिखाऊंगा, बट चीज़ों को कवर करूंगा, ठीक है, एक ही 40 मिनट में कवर करके। और ये जो लेक्चर्स होंगे इसके बाद आपके ऐड अकाउंट पे जो लेक्चर्स होंगे वो मैं यूट्यूब पे भी यूज़ करूंगा। फेसबुक की वीडियोस जो है अच्छी जा रही हैं, बट यूट्यूब यूट्यूब से अपना नंबर हटा दूंगा यार। इतने मैसेज आ रहे हैं, कसम से पागल हो गया हूँ। पता नहीं कौन सी वीडियो आगे गई हुई है, मैंने देखा भी नहीं है। तो तो इंशाल्लाह अभी मिलते हैं तक भाई आपने फिर। यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करी? वीडियो तो बड़ा टाइम हो गया, मैंने नहीं, तकरीबन 2 वीक्स हो गए मैंने वीडियो वगैरह ऐड नहीं की। मेरे पास तो सही। टिकटॉक अकाउंट है, उस पर 1.5 मिलियन लाइक्स हैं, और कुछ मतलब 37,000 किस तरह से वो है फॉलोअर्स हैं। एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके भी तकरीबन 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं। एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल है उसके 10 के सब्सक्राइबर हैं, दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके 5 के, एक यूट्यूब चैनल है उसके 74 के सब्सक्राइबर हैं। और मेरे पास, मैं रोज सोचता हूँ कि यार मैं कल से बस डेली कंटेंट जो है रील्स बनाना, और अब रेंटों की कारें खैर नहीं निकालूंगा, अपनी कार्स हो गई, ऑफिस, ये चीजें शो करूंगा नहीं, और पैक आप उस इसको तरह एक करूंगा। प्रॉपर तरीके से इसको मोनेटाइज करो, इसको आप वेरीफाइड कराओ। और टिकटॉक और का उसमें ना मोनेटाइज है, यूके मोनेटाइज है टिकटॉक का। यूट्यूब भी। जी। और फिर उसको तो प्रॉपर तरीके से आप डेली बेसिस पे, मतलब एजुकेशनल यही वीडियो मैं इसी तरह यकम से की करूंगा डाल। भाई, टाइम नहीं मिल रहा, कसम से टाइम नहीं मिल रहा। ये इसमें बहुत मतलब, इससे जो अभी है ना अगर मैंने चैनल शुरू कर लिया ना, बहुत फास्ट, मतलब फास्ट ग्रो कर जाएगा। जी जी, अभी कह सकते हो कि जो यूट्यूब है और 74 के वाला वो मोनेटाइज है, ठीक है। और हम्म, उसकी कैटेगरी भी जो है कह सकते हो उस पर शॉर्ट्स वगैरह लगाकर जो है उसको मोनेटाइज किया हुआ है। तो अच्छे खासे उस पर व्यूज आते हैं, तो उस पर लॉन्ग कंटेंट आप शुरू करूँ। और यही मतलब एक अच्छी सी, अभी तो आप बैकग्राउंड देख सकते हो, मेरा अपना बैकग्राउंड है। तो मतलब अच्छी वीडियोस बनाकर, एडिटर भी है, खुद भी अच्छी खासी एडिटिंग कर लेता हूँ, बट अपने काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा, यकीन करो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, देखते हैं क्या बनता है। आपका भी वो भेज ठीक दिया है। तो वो भी हो जाएगा, कोई बात हो तो फिर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। कल हमारी इंशाल्लाह 24 घंटों में ये सही हो जाएगा, तो कल हमारी फिर क्लास होगी। अगर ये कल तक सही ना हुआ तो फिर इसको सही करेंगे, फिर फेसबुक के साथ सपोर्ट टीम पे बात करेंगे, इसको सही करेंगे। सही हो गया, अगर ये सही ना भी हुआ तो कल क्रिएटिव पे क्लास करेंगे, ठीक है। बट सही हो गया तो फिर आगे मार्केटिंग को हम कंटिन्यू रखेंगे, पहले क्रिएटिव पर फिर कह लो कि 3 दिन बाद जाएंगे, ठीक है। सही है। और ये जो मेरा स्टोर है, इसमें आपने कुछ एडिटिंग की है, कुछ प्रोडक्ट्स को आपने जो निकाला आपका है या स्टोर ऐड है किया इसमें जो है फुटर मैंने बनाना था, मुझे याद है। तो वो तो जब हम ऐड पे शिफ्ट कर लें, थोड़ा सा मार्केटिंग सीख लें, तो मैं फुटर को साथ कर लूंगा, फुटर ऐड करना था। और जो उसके अलावा प्रोडक्ट्स जो हैं? चेकआउट हमने करना है ना, तो चेकआउट का जो पेज होता है तो वो सेटअप करना था, ठीक है, अरबिक में हम्म, लिखा हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। और उसके अलावा 2 3 चीजें और भी हैं, तो वो मैं देख लूंगा। बाकी आपकी व्हाट्सएप की सेटिंग, जो टिकटॉक हमारे अकाउंट की, प्रोडक्ट्स हैं इसको आप कम करेंगे? प्रोडक्ट्स को जो आप कुछ लेस करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, ऐसा कुछ जी जी, करेंगे? या हंट 30 जो हंट नहीं, प्रोडक्ट्स? 1 2 प्रोडक्ट और हैं वो लगाऊंगा जिस पर सेल आ रही है, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं ये सही हैं, ठीक है। जस्ट इनको एक रिव्यू करना होगा, इनको चेक करना होगा सप्लायर के पास। वो तो सप्लायर अकाउंट भी हमने अभी बनाना है, अभी तो हमने मतलब सप्लायर अकाउंट वो स्टोर में इंटीग्रेट किया, बनाया है, ठीक है। हमने हम्म, मतलब वहां पर ईमेल के थ्रू तो रजिस्टर नहीं किया ना उसमें। तो वो रजिस्टर करके हम फिर सप्लायर पर भी प्रॉपर समझेंगे कि इसमें आप डिफरेंट चीजें और कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो तब हम जो है प्रोडक्ट को एक 1 बाय 1 रिव्यू कर लेंगे कि जिस पर हमने ऐड चलाने उसकी प्राइस ज्यादा तो नहीं हो गई, वो डिस्पैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो डिफरेंट चीजों को देख लेंगे। हाँ, ये जो 2 3 प्रोडक्ट मेरी नजर में है, इन पर हम काम कर रहे हैं। ये आयरन हो गई, ठीक है, पीरियड बेल्ट हो गई, और मसल मसाज गन, इन 3 प्रोडक्ट्स पर हम अभी भी काम कर रहे हैं और इन पर सेल्स आ रही हैं। तो मतलब जो स्टोर पर लिस्टेड है वो कह सकते हो, इसमें कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे डर्मा रोलर है, और 2 3 और प्रोडक्ट हैं। वो एक ड्रोन है,
तो वो जो है कह लो थोड़े से पुराने हो चुके हैं, बट अच्छे प्रोडक्ट हैं, उन पर भी सेल आ जाती है। तो वो अवर मोस्ट सेलिंग सही। प्रोडक्ट में हम रिकमेंड कर सकते हैं कस्टमर को। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर ब्रदर। चलें ठीक है गुलाम भाई, बहुत शुक्रिया।